सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दोनों में से किसका पलड़ा भारी है? कोई भी माता पिता बड़ी मुश्किल से अपने जीवन काल में कोई एक प्रॉपर्टी बना पाते हैं। पति पत्नी के झगड़े के कारण माता पिता सीनियर सिटीजन अपने बेटे बहू को अपने घर से निकालना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? एक बहू जो शादी करके अपने पति के घर जाती है, जिसका वहां पे कोई भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, उसे माता पिता सीनियर सिटीजन उसके ससुराल से यानी कि मैट्रिमोनियल होम से नहीं निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन पर आधारित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर किया गया कि सीनियर सिटीजन माता पिता अपने घर से अपने बेटे को तो निकाल सकते हैं, लेकिन अपनी बहू, अपनी डॉटर इन लॉ को नहीं निकाल सकते। और अगर माता पिता अत्याचारी बहू को अपने घर से मैट्रिमोनियल होम से निकालना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें किन कंडीशंस को फॉलो करना होगा, क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, कोई भी माता पिता बड़ी मुश्किल से अपने जीवन काल में कोई एक प्रॉपर्टी बना पाते हैं। उनकी सारी उम्र की कमाई लग जाती है उस एक प्रॉपर्टी को बनाने में, और उनकी यही उम्मीद होती है, यही सपने होते हैं कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, तो वो आराम से घर में रहेंगे और बच्चे बहू उनकी सेवा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सपने केवल सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बुजुर्ग माता पिता को अपने बेटे बेटी या बेटे बहू के द्वारा ही तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। बेटे की शादी करने के बाद बहू घर में आती है, और बहुत सारे केसेस में माता पिता की परेशानी जो बुजुर्ग हो चुके हैं, बेटे की शादी के बाद ही शुरू होती हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी सीनियर सिटीजन माता पिता को अपने बेटे बहू को घर से निकालने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेना पड़ता है। उसमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, ताकि वो उनके अत्याचार से बच सकें और अपने घर में चैन से रह सकें। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर में ये फैसला दिया है कि माता पिता सीनियर सिटीजन अपने बेटे को तो घर से निकाल सकते हैं, लेकिन अपनी बहू को घर से नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस केस में दो एक्ट्स की आपस में लड़ाई थी। एक था सीनियर सिटीजन एक्ट और दूसरा था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और ये भी देखा गया कि क्या सीनियर सिटीजन एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट एक महिला के राइट टू रेजिडेंस पर पड़ सकता है, जो कि एक महिला को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत दिया जाता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था, उसमें एक सीनियर सिटीजन कपल के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि उन्हें अपने घर से अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू और ग्रैंड डॉटर इन लॉ को घर से बाहर निकालना है, एविक्ट करना है। सीनियर सिटीजन का कहना था कि वो उनका अपना रेजिडेंशियल हाउस है, और पति पत्नी के मैट्रिमोनियल झगड़े के कारण पत्नी के द्वारा यानी कि डॉटर इन लॉ के द्वारा उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, और वो एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा माता पिता की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है, और बहू और ग्रैंड डॉटर को घर से बाहर निकलने के आदेश दिए जाते हैं। इसके बाद डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर के द्वारा डिप्टी कमिश्नर के सामने अपील फाइल की जाती है, लेकिन उनकी अपील को भी खारिज कर दिया जाता है और असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर को सही ठहराया जाता है। दोस्तों, मामला यहीं तक नहीं रुकता। इसके बाद डॉटर इन लॉ के द्वारा कर्नाटका हाईकोर्ट में डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ रिट फाइल की जाती है, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा भी डॉटर इन लॉ की रिट को डिसमिस कर दिया जाता है और उन्हें एविक्शन के आदेश दिए जाते हैं। यानी कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल, डिप्टी कमिश्नर और हाईकोर्ट का यही फैसला था कि एक माता पिता
सीनियर सिटीजन एक्ट के थ्रू अपनी डॉटर इन लॉ को अपने घर से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद डॉटर इन लॉ के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने डॉटर इन लॉ का कहना था कि उसे इस घर से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है, मैट्रिमोनियल हाउस है। दोस्तों, डॉटर इन लॉ ने अपनी बहस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और लैंडमार्क जजमेंट पर रिलाई किया जिसका टाइटल था सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि एक डॉटर इन लॉ को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 17 के तहत शेयर्ड हाउस होल्ड में राइट टू रेजिडेंस का अधिकार है। ऐसे में डॉटर इन लॉ का कहना था कि उसके पास राइट टू रेजिडेंस का अधिकार है और उसे शेयर्ड हाउस होल्ड में से नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों, ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही इशू था कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इन दोनों में से कौन सा एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों ही स्पेशल एक्ट्स हैं। दोस्तों, अपनी लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट किसी भी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिए गए राइट्स, जिसमें कि राइट टू रेजिडेंस भी शामिल है, उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सीनियर सिटीजन्स इस एक्ट का इस्तेमाल करके केस फाइल करके बहू को उसके राइट टू रेजिडेंस से ही वंचित कर दें, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो ये चीज़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिए गए ऑब्जेक्टिव और उसमें दिए गए राइट्स को ही खत्म कर देगा, ओवरराइड कर देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो भी प्रोसीडिंग होती हैं वो समरी नेचर की होती हैं और ऐसे में एक पत्नी को, एक बहू को उसके शेयर्ड हाउस होल्ड से समरी प्रोसीडिंग के द्वारा नहीं निकाला जा सकता। अगर सीनियर सिटीजन अपनी बहू से परेशान है, उसे घर से निकालना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें एक प्रॉपर केस फाइल करना पड़ेगा और वो होगा सूट फॉर एविक्शन, जो कि सिविल कोर्ट में फाइल होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होती हैं, समरी प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डॉटर इन लॉ की अपील को एक्सेप्ट किया गया, अलाउ किया गया और हाई कोर्ट, डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया। यानी कि माता पिता अपनी प्रॉपर्टी होते हुए भी बहू को घर से नहीं निकाल सकते, और अगर निकालना है तो उसका प्रोसेस यही है कि माता पिता को सिविल सूट फॉर एविक्शन डालना पड़ेगा, जो कि कम से कम 2 से 5 साल तक का समय लेगा। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।